दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होते हैं एन, आइसो, सेक, टर्शियरी, नियो। ये सब बहुत आपने सुना होगा जिसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा टोटल चीज़। ठीक है, देखो नॉर्मल एन का मतलब जैसे जैसे बोलते हैं ना, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आपने बहुत देखा होगा, एन पेंटाइल हेक्सेन, इस तरह से आपने बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन का मतलब क्या होता है, एन बोलो या फिर 1 डिग्री, या नॉर्मल मतलब प्राइमरी इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल इसका मतलब होता है ओनली स्ट्रेट चैन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यूज़ हो 3 और मोर कार्बन। जैसे देखो 3 कार्बन मिनिमम हुआ, 3 कार्बन होगा। ठीक है, और उसमें कुछ भी जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल यूज़ होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल होगा, उसके आगे एन लगा देंगे। ठीक है, तो एन ब्यूटाइल, यहाँ पे जो भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ेगा, मान लो क्लोरीन जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे जोड़ देगा क्लोरीन तो एन ब्यूटाइल, सॉरी एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है 3 वाला, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड हुआ, या फिर एन को क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री, 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा आपको एन वाला इस्तेमाल करने का देखा होगा आपने। सॉरी यार नहीं दिखा, सॉरी। यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दिया है, ऊपर भी मैंने समझा दिया था। ये एन प्रोपाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, एन को 1 डिग्री भी बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अब आइसो का हम देख लेते हैं। आइसो आपने बहुत सारा जगह देखा होगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो हेक्साइल, इस तरह से आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो आइसो के लिए, आइसो टर्म जो है वो 3 कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ का इसका शेप हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आप जो देख रहे हो ये सब ना आइसो, ये सब आइसो है यहाँ पे। ठीक है, ये सब आइसो, और उसमें डायरेक्टली, अब इसमें ऐसा भी होता है ना कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है, वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे भी कार्बन से जुड़ा होता है जिस जो आगे 1 कार्बन से जुड़ा है। मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी इसमें होता है आइसो में। तो आइसो कब लगाना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो ऐसे होगा इस तरह से रहेगा तीर जैसा, तो आपको आइसो यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसो। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो आइसो प्रोपाइल, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि ये कार्बन और भी जोड़ दे, इसे इस तरह से कर देते, इस तरह से, आपने यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, ये इस तरह से रह रहा था। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ पे अल्कोहल जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 कार्बन, ओवरऑल 6 कार्बन हुआ है ना। तो 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो हेक्साइल। ठीक है, आइसो, इस वर्ड के लिए, इसके लिए हम आइसो यूज करेंगे, आइसो, और ओवरऑल कितने कार्बन है, तो है 6 कार्बन, तो आइसो हेक्साइल अल्कोहल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ओवरऑल 7 कार्बन है। और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा, सॉरी यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको आइसो ग्रुप, तो हम इसको बोल देंगे आइसो 7 कार्बन के लिए हेप्टाइल, आइसो हेप्टाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसकी ब्रोमाइड ब्रोमाइड की डिग्री क्या होगी, ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा है ये अगले 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी भी डिग्री 1 हुई, तो इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, क्लोरीन की, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी 2 डिग्री हो गई, तो इसकी भी 2 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों होता है। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं सेकेंडरी। ठीक है, जो हमारा सेक यूज़ करते हैं, सेक या फिर सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री, तो ये हमेशा और हमेशा 4 कार्बन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नॉट मोर देन 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए वैलिड है, क्योंकि 4 कार्बन से अगर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नेमिंग, अगर यूपैक नेमनक्लेचर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली देखो कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो, ब्यूटेन है ये, है ना, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका अगर हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, 1, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है ना, इसकी डिग्री क्या होगी, 1। जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 कार्बन से जुड़ा है ना, ये भी 1 कार्बन से, ये 1 कार्बन से। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ये कार्बन भी इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, 2 हो जाएगी। ये कार्बन इधर से सिर्फ जुड़ा है तो एक डिग्री 1 हो जाएगी। तो अगर हम इसको नाम लिखे, अगर हम क्लोरीन जोड़े इस कार्बन पे, ठीक है, इस कार्बन पे जोड़े तो क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से नाम हुआ कि नहीं, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सॉरी, इसका अगर हम नोमेनक्लेचर क्या है, यूपेक नोमेनक्लेचर, तो 1 2 3 4, तो मतलब 2 क्लोरो ब्यूटेन बोल सकते हैं, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़े हैं तो इधर से भी नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़े, यहाँ पे जोड़े, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे जोड़े, नेम सेम रहता है। तो देखो अब इस तरह से इसका हम जो नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, तो हम इसको बोल सकते हैं, ये कार्बन जो जिस मतलब ये क्लोराइड या फिर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 2 है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेक, है ना, सेक
अब ओवरऑल कितने कार्बन है, 4। तो सेक ब्यूटाइल और जो क्लोराइड है क्लोराइड, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड दोनों का नेम सेम ही हो जाएगा, है ना, नेम में चेंज नहीं होगा और ऐसा ही होना चाहिए तभी रूल वैलिड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ओनली फॉर 4 कार्बन, ठीक है। अगर 5 कार्बन कर दे तो नेम गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह आ जाएगा यहाँ पे मान लो कि 5 को बढ़ा दे तो 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा ना। यहाँ पे एक और बढ़ा दे CH3 तो 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और इधर से भी नेमिंग करेंगे तो सेकंड पे 2 क्लोरो पेंटेन तो हो जाएगा, लेकिन बीच वाले पे करेंगे तो 3 क्लोरो पेंटेन भी वो आ जाएगा, जो कि नाम को गलत कर देगा। तो इसीलिए हम 4 कार्बन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेक ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नेम हो गया, क्योंकि कार्बन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। आपके मन में और भी डाउट एक आ सकता है कि सर इस तरह से आप मान लो कि सेकेंडरी है तो जो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप दिखा था यहाँ पे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल आपने जुड़ा था जैसे CH3CH और CH3, तो ये क्लोरीन जो है डायरेक्टली जुड़ा है जिस कार्बन से, उसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री, इस कार्बन की डिग्री, क्लोरीन की डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते सेक प्रोपाइल क्लोराइड, सेक प्रोपाइल क्लोराइड बोल सकते हैं क्या, क्योंकि डिग्री तो 2 है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। इसके लिए एक अलग ही टर्म है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही बोलेंगे इसको, ठीक है। सेक प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बोल सकते, जैसे कि यहाँ पे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड हमने बोला ना, तो सेक प्रोपाइल नहीं बोल सकते। अब आपको देखना होगा यहाँ पे नियो, आप टर्सियरी नियो समझा देते हैं। देखो टर्सियरी क्या होता है, टर्सियरी या फिर 3 डिग्रीज को बोलते हैं। इसमें एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए, मोर देन 4 कार्बन हो सकता है, बिल्कुल होगा, लेकिन एटलीस्ट 4 कार्बन होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा 3 डिग्री कार्बन से। जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड करना है, अल्कोहल जोड़ो चाहे कुछ भी जोड़ो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो डायरेक्टली ऐसे कार्बन से अटैच होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। जिससे देखो तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी जुड़ा है, इसकी कार्बन डिग्री क्या हो जाएगी, 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है, तो इसका भी डिग्री 3 है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री 3 है, तो इसकी भी डिग्री 3 है। तो ये टर्सियरी अल्कोहल इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्सियरी अल्कोहल, ठीक है। और चूंकि टर्सियरी अल्कोहल है या फिर 4 कार्बन होने की वजह से टर्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं प्रॉपरली, ठीक है। टर्सियरी अल्कोहल तो है 3 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 3, तो टर्सियरी अल्कोहल बोलेंगे। लेकिन चूंकि 4 कार्बन इसलिए टर्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसकी डिग्री क्या है 3 डिग्री कार्बन है ना। और इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा 3 डिग्री कार्बन से, मतलब कि अगर बढ़ाना हो कार्बन तो इधर इधर चाहे इधर कहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है। बट ये जो है OH या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा होगा ऐसे कार्बन जिसकी डिग्री 3 होगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है ये कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से, और आगे एक और भी कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो कहीं जोड़ दो, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सियरी, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, टर्सियरी पेंटाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो टर्सियरी, ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है उसकी डिग्री 3 हो जाएगी, है ना। तो टर्सियरी पेंटाइल, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया एगो, है ना, इसमें यहाँ जोड़ा था, यहाँ पे जोड़ दो कहीं जोड़ दो, तीनों में से कहीं भी जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, तो टर्सियरी पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन जो क्लोरीन जुड़ा होगा डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है ना, 3 कार्बन से जुड़ा है। आगे इसी में बढ़ा दिया है, बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो टर्सियरी ब्यूटाइल हेप्टाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर टी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, टी हेप्टाइल ब्रोमाइड, ठीक है। टी टर्सियरी के लिए टी भी शब्द यूज करते हैं, सॉरी नहीं दिखा इसके लिए। यहाँ पे आप देख लेते हैं नियो या फिर 4 डिग्री बोलो, ठीक है। ये एटलीस्ट 5 कार्बन के लिए वैलिड होता है, एटलीस्ट 5 कार्बन इसमें होने चाहिए। जैसे देखो ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है, ब्रोमीन, ये हमेशा ये इसमें याद रखो क्या है ना, ये वाला पहले पढ़ लो। इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तो प्राइमरी होगा, उस कार्बन को छोड़कर कोई और कार्बन क्वाटरनरी है, देन इट इज़ नियो कंपाउंड होने के लिए फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो प्राइमरी होना चाहिए। जैसे कि देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राइमरी होना चाहिए। तो ये प्राइमरी है क्या, देखो तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है और ये फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, इससे डायरेक्टली कोई नहीं जुड़ा है, इससे एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। लेकिन उसका नेक्स्ट या फिर कोई अगला नेक्स्ट जो होगा वो ऐसा कार्बन हो जाए जो मतलब एक वो क्वाटरनरी रहना चाहिए। क्वाटरनरी मतलब ऐसे कार्बन जिसका डिग्री 4 हो। देखो ये कार्बन जो है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो ये क्वाटरनरी कार्बन है ना।
इसको हम बोल देंगे नियो, ठीक है, नियो। तो नियो, अब 5 कार्बन टोटल, तो पेंटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH जो अल्कोहल जुड़ा है, अल्कोहल एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि ये फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है ना, ये ना जुड़ा है 3 कार्बन से, ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप मतलब प्राइमरी मतलब इससे जुड़ा है प्राइमरी कार्बन से। और अगला उसका क्वाटरनरी हो सकता है, या अगला के अगला होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल कितने कार्बन हो गए, हाँ इसके ये आ गया तो मतलब नियो है। तो नियो और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेप्टाइल अल्कोहल बोलेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे देखो, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो प्राइमरी है, उसका अगला क्वाटरनरी हो सकता है, नहीं तो उसका अगला हो सकता है ये, नहीं तो ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये क्लोरीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, नियो होने के लिए ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, ये ग्रुप मतलब क्वाटरनरी ये कार्बन होना चाहिए 4 कार्बन से जुड़ा होने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ, तो नियो हेक्साइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। और लास्ट चीज़ तो हमने आपको दिखाई दिया, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तो प्राइमरी है, ठीक है, यानी कि ये वाला प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि ये फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। उस कार्बन को छोड़कर अन्य कोई भी क्वाटरनरी है, अगर दूसरा कोई भी कार्बन हो तो क्वाटरनरी हो, तो इसको हम नियो बोलेंगे, नियो कंपाउंड हो जाएगा।